जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो इस वीडियो में 50 प्लस जीके जीएस का प्रश्न देखने वाले हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, कुछ सौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई को, 3 जनवरी को, 21 जून को और 21 मार्च को। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 3 जनवरी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। उपसौर मतलब क्या होता है? उपसौर का अर्थ होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच के न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, जो कि 3 जनवरी को होता है। और 4 जुलाई को अपसौर होता है, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच के अधिकतम दूरी होता है, उसको अपसौर कहते हैं, जो कि 4 जुलाई को दिन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? मार्शल, पिग्गू, ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ और डी है रॉबिन्सन। बताइए यहाँ पर दोनों प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मार्शल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो अल्फा कण का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो देखिए, कर्क रेखा है जो कि भारत को बीचों बीच काटती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर उत्तर में बताना है। तो देखिए, झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है और उड़ीसा है जो कि दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पर पूछा गया उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो बिहार है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 5वां प्रश्न आपके सामने कि भारत ने धारणीय विकास के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किया है? 24, 17, 16 और 12। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत ने धारणीय विकास के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 17। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपके सामने कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? तो वर्तिकाग्र और वर्तिका से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 7वां प्रश्न है आपके सामने कि किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण सिंह समिति, बी है राजविंदर सच्चर समिति, रंगराजन समिति और एच देवराज समिति। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 7वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं स्वर्ण सिंह समिति, बिल्कुल ही सही जवाब है। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, उसके तहत ही यहाँ पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान में। मूल कर्तव्य है जो कि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51 के ए में है और ये भाग 4 के ए में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मेथेन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि हरित क्रांति के जनक है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शिकागो में
1893 में जो विश्व धर्म संसद हुआ तो उसमें किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? तो इली व्हिटने ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास होती है, यानी मानव जो होता है कितना से कितना आवृत्ति का ध्वनि है जो कि सुन सकता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो श्रव्य आवृत्ति कितने से कितने के मध्य होता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज के बीच। और अश्रव्य ध्वनि होता है जो कि 20 हर्ट्ज से कम होता है और जो प्रश्रव्य रहता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मूलिस बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है। केंचुआ, मुद्रिका कृमि, फीता कृमि और बाप्टा कृमि। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो केंचुआ है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जो कि चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वाई के अलग समिति बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं माओ जेडोंग बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1856 एडी में, 1868, 1870 और 1885। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1868 एडी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? तीसरी अनुसूची, चौथी, पाँचवीं और छठी। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं चौथी अनुसूची बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? तो ओम चालक किसे कहते हैं? तो जो चालक पदार्थ ओम का नियम का पालन करता है उसे ओम चालक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिल्वर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? निर्वनीकरण, खनन, सामाजिक वानिकी और औद्योगिकरण। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सामाजिक वानिकी बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए जिसका लिंक इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सटन और बोवेरी बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया था?
चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो 10 जनवरी 1920 को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वेदांग बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं झांसी की रानी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत के सबसे लंबी स्थल सीमा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबी स्तरीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है लकड़ी का जलना बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एपीकल्चर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने। एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? यहाँ पर सौर जल हीटर बोला जा रहा है, यानी जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिलता है उसका बात की जा रही है। तेज धूप वाले दिन में, बादल छाए हुए दिन में, गर्म दिन में और हवादार दिन में। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर बादल छाए हुए दिन में नहीं जल गर्म हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सूर्य की ज़रूरत पड़ती है और बादल छाए हुए दिन में सूर्य नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ है घास क्षेत्र है, दूसरी तरफ महाद्वीप है। किस महाद्वीप में कौन सा घास क्षेत्र है जो कि प्रचलित है आपको बताना है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए प्रेयरी है जो कि उत्तरी अमेरिका बिल्कुल सही है। पंपास है जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। स्टेपीज है जो कि यूरोप में है। वेल्ड यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास क्षेत्र पाया जाता है। वेल्ड्स है जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु का जरूरत्व अधिकतम होगा? तो देखिए जिसका अधिक द्रव्यमान होगा उसका जरूरत्व अधिक होगा। तो एक गेंद, एक साइकिल, एक ट्रक और एक रेलगाड़ी। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक किसका द्रव्यमान होगा? तो रेलगाड़ी का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 33वां प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या होता है? तो कुल सदस्य की संख्या का 1/10वां हिस्सा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लॉर्ड कैनिंग बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी, सह्याद्री, मालवा का पठार, अन्नामलाई। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए ऑक्सीकरण में है तो जो कि हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का जुड़ना लिखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धनात्मक तत्वों का निकलना होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी, सतत वृद्धि है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना था, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक था, इसके जगह पर 2015 में नीति आयोग आ गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है। बार बार सूखा, खेतीबाड़ी इलाका, साक्षरता की निम्न दर और पूंजी निर्माण का निम्न दर। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, तो पूंजी निर्माण का निम्न दर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गैलापागोस द्वीप, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि बोवेन संपुट किस तंत्र का भाग है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बोवेन संपुट किस तंत्र का भाग है, तो यह एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें किसमें बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कालाहारी मरुस्थल में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कौन बना सकता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बना सकता है, तो अवतल दर्पण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या होता है। सोडियम बोरेट, सोडियम सिलिकेट, सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य संघटक कौन सा होता है, तो सिलिका। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंध से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि भारत के भुगतान संतुलन को चालू खाते के रुपये की पूर्ति परिवर्तनशीलता कब हुई थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 19 अगस्त 1994 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना 14 जुलाई 1942, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। भारत, कनाडा, यूएसए और फ्रांस। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो यूएसए का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है,
तो अमेजन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अमेजन नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये विश्व का सबसे चौड़ी नदी है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? तो लैक्टोज को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध लानोज घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लानोज घास स्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है दक्षिणी अमेरिका में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।